अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 12 अगस्त 2025। हैरानकुन खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याह्या खान की अदालत से इमरान खान को रिलीफ मिलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं और ये 9 मई के मुकदमात में हैं। 9 मई के वही मुकदमात जिनमें इमरान खान को मास्टरमाइंड गिरदाना जाता है और लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन उस फैसले के अंदर जिस तरह से 9 मई के वाकयात को डिस्कस किया गया, आज वही चीज लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की बुनियाद बनकर सामने आ रही है। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में रिलीफ चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान की अदालत से मिलेगा, लेकिन मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान अपना जो एक उनका रिकॉर्ड है उसको देखते हुए ये फैसला करेंगे तो नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे साथी जो है वो ये दावा करते हैं, यहाँ पे जो कुलीग्स हैं कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं कि रिलीफ मिल भी सकता है और उसके इम्कानात रोशन भी हो गए हैं। लेकिन इमरान खान के वकील को आज 1 मिनट के लिए भी बात करने की इजाजत नहीं दी गई। उल्टा पंजाब के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से गुफ्तगू भी की गई, उनको एक कानूनी नुक्ते पर दलाइल देने के लिए तैयारी करने का भी कहा गया। अब इमरान खान से मुतालिक 9 मई का जो फैसला था लाहौर हाईकोर्ट का, उसमें वो कौन से मेरिट्स डिस्कस हुए थे जिनको लेकर आज चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने ना सिर्फ सवालात उठा दिए हैं, बल्कि जो वकला हैं उनको कानूनी निकात पर तैयारी करने और उसके साथ ही केस के मेरिट्स पर जाने से भी रोक दिया है। तमाम तफसीलात मुख्तसरन आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान के जो लाहौर की हद तक 8 मुकदमात हैं 9 मई के, उनके जो फैसला है वो आया था जून में और फिर ये फैसला चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो जब वो फैसला आया था तो हमने तब भी आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखी थी। जो जस्टिस शहबाज रिजवी हैं लाहौर हाई कोर्ट के और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा हैं, उन्होंने जब इमरान खान के मुकदमे में फैसला दिया था तो फैसले के आगाज ही में उन्होंने लिखा कि 9 मई से कबल इमरान खान का जो 9 मई की जो बुनियाद है वो इमरान खान का हुकूमत से निकाले जाना है। इमरान खान ने हुकूमत से निकाले जाने के बाद बार बार ये कहा कि उनको बैरूनी साजिश के जरिए जो है वो निकाला गया, उकसाया इदारों के खिलाफ। और फिर क्या हुआ कि 9 मई का वाकया हुआ, यानी जजेस ने 9 मई से मुतालिक अपनी हतमी फाइंडिंग्स दी। फिर यहीं पर बात नहीं रुकी, इमरान खान के खिलाफ वो मशहूर जमाना जो लाहौर की पुलिस के, पंजाब पुलिस के 2 ASIs हैं जो इमरान खान की मेजों के नीचे छुपकर उनकी 7 मई और 9 मई की मीटिंग्स के अंदर जासूसी कर रहे थे, उनके बयानात पर भी जो है वो इन्हिसार करके लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 8 मुकदमात की जमानतें खारिज की थी। ना सिर्फ उन गवाहान के बयानात को दुरुस्त करार दिया था बल्कि उनके ऊपर रिलाय भी किया। अब वही 2 गवाहान हैं जिनके ऊपर रिलाय करते हुए, जिनके बयानात के ऊपर रिलाय करते हुए तमाम इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने अब तक जो 5 फैसले आए हैं उनके अंदर उन्हीं दोनों के जो बयानात हैं उनको बुनियाद बनाकर जो सजाएं हैं वो दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और रहनुमाओं को। तो जब अब लाहौर हाई कोर्ट यानी एक आला अदालत उससे ज़ेली अदालत में, मातहत अदालत में चलते हुए मुकदमात पे अपनी राय बना चुकी है, तो ऑटोमेटिकली जब वो उन गवाहान को दुरुस्त तस्लीम करती है तो उन गवाहान को ATC अदालतें भी दुरुस्त तस्लीम करती है। ये एक अलग बहस है, ये एक अलग मुबाहिसा है कि शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान के मामले पर वो दोनों गवाहान जो है वो झूठे कंसीडर हो जाते हैं। लेकिन अगर बात किसी को सजा देने की आए, जो नहीं पसंद इस निजाम को, अफराद जिनके साथ नहीं बातचीत चल पा रही, तो उनको जो है वो सजाएं देने के लिए उन 2 गवाहान के बयानात को काफी माना जाता है। तो अब चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने क्या किया? आज आपको पता है इससे कबल जब ये मुकदमा ज़ेरे समात आया था तो जुलाई में बड़ी हैरानगी उस वक्त भी हुई थी कि सलमान सफ्दर ने जो है वो दरख्वास्त दायर की। अगले ही दिन दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी गई 3 दिन के फासले से, और सलमान सफ्दर 5 दिन की जनरल एडजमेंट पे थे। जो अमूमी इल्तवा होता है, मैंने पहले भी कई मरतबा आपको बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो सोल अथॉरिटी इंतजामी सतह पर है वो चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान है। उनको मालूम था कि सलमान सफ्दर मौजूद नहीं है, लेकिन समात को मुकर्रर किया गया। तब जब समात में ये दरख्वास्त की गई कि नोटिस जारी कर दे, चीफ जस्टिस ने नहीं किए। जब ये कहा गया कि सलमान सफ्दर 5 दिन बाद आ जाएंगे, समात को 5 दिन बाद रख लें, 5 दिन बाद भी समात को मुकर्रर नहीं किया गया, बल्कि 2 हफ्ते का इल्तवा दे दिया गया। और आज 2 हफ्ते के बाद 11 अगस्त को ये मुकदमा दोबारा जब जेरे समात आया तो हार्डली 2 से 5 मिनट की ये समात हुई, और इस 2 से 5 मिनट की समात करते हुए भी चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील सलमान सफ्दर को कई मरतबा कोशिश के बावजूद बात करने नहीं दी, बल्कि उनका तखातुब जो थे वो मुसलसल जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब जुल्फिकार नकवी हैं वही थे। अब कहानी यहाँ पर भी नहीं रुकती। आपको याद होगा कि 8 अप्रैल को चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने
इन्हीं पंजाब के प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी को पेश होने पर, उन्हीं की दरख्वास्त पर, उन्हीं के साथ मुशावरत करके और उन्हीं को जो है वो एतमाद में लेकर 120 दिन इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को दिए थे कि वो 9 मई के मुकदमात को मुकम्मल कर लें। 9 मई के मुकदमात में बाकी कारकुनान की हद तक तो फैसला आ रहा है, लेकिन कुछ मेन फरीक हैं, जिनमें अली अमीन गंडापुर हैं, जिनमें इमरान खान है, उनकी हद तक फैसले नहीं आ रहे, समातें आगे भी नहीं बढ़ रही। तो चीफ जस्टिस को नजर आ रहा है कि उनके फैसले की मुमकिन तौर पर खिलाफ वर्जी भी होगी, लेकिन वो कतई नजर इसके कि उनका फैसला कितना मजबूत था या फैसले की खिलाफ वर्जी के बैकड्रॉप में क्या होगा, वो उल्टा मामलात को किसी और तरीके से चला रहे हैं। आज जब मुकदमे की समात हुई तो कमरा अदालत नंबर 1 अमूमी तौर पर चीफ जस्टिस जनाब आया खान की अदालत में जो है वो फैमिली के केसेस, इनहेरिटेंस के केसेस और कुछ सर्विस वगैरह के केसेस लगते हैं, तो ज्यादा लोग उस तरफ जाते नहीं है, आईनी बेंच की तरफ ही होते हैं, या फिर जैसे मंसूर अली शाह वगैरह की अदालत में अगर कोई बड़ा मुकदमा लग जाए, मतलब कोई अहम मुकदमा लग जाए जिसमें कोई कानूनी नुक्ता आ रहा है, वहां कोई चला जाता है। चीफ जस्टिस की अदालत में हार्डली ही कोई जाता है। लेकिन आज क्योंकि इमरान खान की जमानतों का मुकदमा था, तो कमरा अदालत में काफी गहमा गहमी और रश था। इमरान खान की बहनें, उनके वकला, उनकी पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। इमरान खान के वकील रोस्टम पर पेश हुए, होना तो यही चाहिए था कि इब्तदाई समात है, उनको तो सुन ले नोटिस जारी करने से पहले, लेकिन उनको बोलने की इजाजत भी नहीं दी गई। और चीफ जस्टिस ने जुल्फिकार नकवी जो कि उनके सामने पेश हुए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब, उन्होंने पेश होते साथ ही एक इल्तवा के लिए नया जो है वो बुनियाद बनाकर पेश कर दी और कहा कि हमें तो नोटिस ही नहीं जारी किया गया, जबकि कॉज लिस्ट के ऊपर उनका नाम मेंशन था, लेकिन जाहिर है कि प्रॉपर नोटिस की तामील अभी नहीं हुई। उन्होंने कहा हमें नोटिस नहीं किया गया, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको आज ही नोटिस कर देते हैं। और उसके बाद जो सलमान सफ्तर है, उन्होंने एक मरतबा बात करने की इजाजत दी, उन्हें बात करने नहीं दी गई। उल्टा चीफ जस्टिस ने जुल्फिकार नकवी से पूछा कि लाहौर हाईकोर्ट ने जो लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच है, उन्होंने हतमी ऑब्जर्वेशंस दी हैं इस केस के अंदर। अभी 9 मई के मुकदमात ज़ेरे इल्तवा है, ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के ऊपर एक आला अदालत हतमी ऑब्जर्वेशंस कैसे दे सकती है, हतमी फैसला कैसे दे सकती है? और हतमी फैसला क्या था? मैंने आपको शुरू में बताया कि उन्होंने 9 मई के मुतालिक जो पूरी की पूरी ये साजिश रचाने का इल्जाम है, उसकी भी तौसीक की, और फिर वो जो 2 गवाहान है इमरान खान के खिलाफ, उनके बयानात को भी अभी दुरुस्त साबित किया, जबकि अभी वो फाइनलिटी इख्तियार करना बाकी है। अभी उनके मामलात पर इन्हीं हाई कोर्ट्स, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी दरख्वास्तें आनी है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जुल्फिकार नकवी साहब, आप मुझे बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि एक मुकदमा ज़ेरे समात है और उस मुकदमे के मेरिट्स पर जो है वो हतमी फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दे दिया, और फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर यानी अपनी अदालत में आप दोनों फरीकैन को, इमरान खान के वकला को और पंजाब की हुकूमत को, जो केस के हतमी मेरिट्स हैं उन पर बात करने नहीं दूंगा। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि जो जमानत के मुकदमात होते हैं उनमें हतमी जो दलाइल है उन पर बात नहीं हो सकती। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी याद दहानी फिर कराती चलूं। जब लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला चला था तो सलमान सफ्तर, आपको पता है, मतलब फौजदारी के वकला में टॉप के वकीलों में काउंट होते हैं, और सलमान सफ्दर साहब ने जब वहां पर दलाइल दिए थे तो वहां पर भी उन्होंने अपने दलाइल बहुत प्रिसाइज रखे थे और बिल्कुल क्लियर ये बताया था कि इमरान खान को 9 मई के मुकदमे में मनसूबा साज कहा जाता है, जबकि इमरान खान को इस हुकूमत ने 9 मई के मुकदमात में 1.5 साल तक गिरफ्तारी नहीं किया था। 1 साल की ताखीर से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। फौजदारी मुकदमात में इतना लंबा जो टाइम स्पेन है ये नहीं हुआ करता। उन्होंने एक अबूरी चीज बताई, ये नहीं बताया कि अब इमरान खान के मुकदमात का ट्रायल चल रहा है तो कहाँ चल रहा है। उन्होंने ये बताया जरूर कि इमरान खान के मुकदमात हैं कहाँ कहाँ और किस किस स्टेज पर है, लेकिन इससे आगे नहीं। मतलब बहुत प्रिसाइज किस्म के उन्होंने दलाइल रखे। उनको यही लगा कि ये पॉइंट्स काफी है जमानत के लिए, और उसके बाद दूसरी जानिब से सारे के सारे पलंदे पेश कर दिए गए। एक पूरी रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन ने पेश कर दी पंजाब की, जिसमें बताया कि इमरान खान ने तो पूरी की पूरी साजिश तैयार की थी और फिर जो है वो मामला साजिश की जानिब चल पड़ा। तो इस तरह से वहां से जो हतमी ऑब्जर्वेशन आई, उसके बाद आज चीफ जस्टिस जनाब याया खान ये कहते हैं कि जो सलमान सफ्तर या जुल्फिकार नकवी है स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब के, वो इमरान खान की जमानत के मुकदमात में, 9 मई की जमानत के मुकदमात में जो हतमी या जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात है एटीसी अदालतों में, उनके मेरिट से मुतालिक बात नहीं करेंगे। एक चीज जो यहाँ पर समझ नहीं आती वो ये है कि मेरिट्स तक कैसे नहीं जाएंगे जब आप जमानत उन अमूमी पॉइंट्स पर नहीं देंगे जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने रखे कि इमरान खान के ऊपर मुकदमा देर से दर्ज हुआ। इमरान खान को 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार देर से किया गया जब उनके ऊपर और कोई मुकदमा नहीं रहा। इमरान खान को 9 मई के मुकदमात आगे नहीं बढ़े। इमरान खान के 9 मई के मुकदमात में मास्टरमाइंड होना साबित करने वाले जो गवाहान है
उनके बयानात को जो है वो कबूल करके बाकी सारे शरीक मुल्ज़िमान को सजाएं दी जा रही है। इमरान खान के मुकदमात को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, बल्कि 9 मई के मुकदमात को बतौर मुज़ाकरात की मेज़ पर एक डील के तौर पर रखा जा रहा है कि इधर आप हमारे साथ डील कर लें या फिर 9 मई के मुकदमात जो है वो चलेंगे। तो ये सब कुछ जो है जहाँ किया जा रहा है, वहाँ पर चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान का आज सवालात उठा देना लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर और लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस के फैसले को कलअदम करार देने का इंदिया दे देना, इस बात की भी शनीद है कि चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान का कंडक्ट माजी में ये नहीं रहा कि वो ओपन एंड शट किस्म का फैसला दें और कहें कि नहीं कर सकते थे लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ऐसे, और हम उनका फैसला कलअदम करार देते हैं और मुल्जिम को इतना अरसा जेल में ऑलरेडी हो चुका है, उनके हद तक ट्रायल खातिर को आगे नहीं बढ़ा। अमूमी तौर पर जमानतों के केस में ये होता है, लिहाजा उनको मशरूत जमानत दी जाती है। ये कर तो सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। करेंगे पता है क्या? उनका एक कंडक्ट है और वो ये है कि वो केसेस को रिमांड बैक कर देते हैं। मतलब मखसूस नशिस्तों का केस आया तो कहा इलेक्शन कमीशन देख ले। अभी उनके सामने जो दीगर कई मुकदमात अमूमी तौर पर मैंने आपको बताया फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस लगे होते हैं, वो मामलात वापस उन फरीकैन को भेज के कहते हैं आप आपस में तय कर ले। जो आईनी बेंच बना है उस आईनी बेंच का कंडक्ट भी ये है कि जिस सदर मुमलिकत के मामले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस लेकर यहाँ पर जो है वो आईनी दरख्वास्त आते हैं, उन्हीं सदर मुमलिकत को मामला वापस भेज के कहा जाता है कि आप ऐसा कीजिए कि इस मामले में जजेस की सीनियरिटी का तयन कर दीजिए। चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान के सामने 9 मई के मुकदमात के अलग अलग केसेस आते हैं, वो वापस सबके 9 मई के मुकदमात में बजाय जमानतें देने के मामला वापस एटीसी कोर्ट्स को भेज के कहते हैं कि एटीसी कोर्ट्स फैसला कर दें। तो ये जो रिमांड बैक करने की रिवायत है ना, इनकी रिमांड बैक करने की रविश है, इससे एक चीज जो बिल्कुल क्लियर होती है वो ये है कि इमरान खान को रिलीफ मिलने के इम्कानात जरूर रोशन है। अगर कोई आइन और कानून के मुताबिक चलने वाली अदालत होती, आजाद अदालत होती, तो वहां से जमानत भी मिल जाती, लेकिन अब उसके इम्कानात बहुत कम है। चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान का फैसला जो कि 120 दिनों में ट्रायल मुकम्मल होने का था, 21 अगस्त को जो है वो उस फैसले पर अमल दरामद की जो डेडलाइन है वो खत्म हो रही है, लेकिन इमरान खान की हद तक कोई मुकदमा 9 मई का आगे नहीं बढ़ रहा। जीएचक्यू हमला केस जिसकी अदालत में अडयाला जेल में समात होनी है, आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि मौजूदगी में समातें होनी होती हैं। इमरान खान की मौजूदगी यकीनी बनाई नहीं जाती। जब जजेस ऑर्डर करते हैं कि उनको वीडियो लिंक से पेश किया जाए तो अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट कहता है आज लिंक डाउन है, आज इंटरनेट नहीं है, आज फलां प्रॉब्लम है, आज फलां प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता। मातहत अदलिया के अंदर जो है वो छुट्टियां भी चल रही हैं, तो उसके दौरान भी ये सारा कुछ मसाइल का शिकार हो सकता है। तो बहरहाल बहुत सारी चीजें और बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बात इंडिकेट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान के फैसले की खिलाफ वर्जी होने जा रही है, लेकिन उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। 21 अगस्त टाइम लिमिट है ना, उन्होंने 19 अगस्त जो है वो इमरान खान की अबूरी जमानतों का केस रख लिया है, बगैर ये पूछे कि अब तक केसेस का हतमी फैसला क्यों नहीं हुआ और इमरान खान के मुकदमात को क्यों लटका के रखा जा रहा है, मेरे फैसले की तौहीन काहे को की जा रही है। ये सारे सवाल वो नहीं कर रहे, बल्कि वो जो है वो अब उन्होंने दलाइल के लिए 19 अगस्त की तारीख दी है। इमरान खान के वकला जो है वो काफी हद तक इसमें पुरुमीद नजर आते हैं, लेकिन मैंने अगेन आपको बताया अदालती कंडक्ट, उनकी नज़ायर, उनका अब तक का जो पूरी प्रैक्टिस है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने आपको चंद माजी करीब के हवाले दिए। चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान के बारे में जो ये तासुर था, एक बहुत आजाद जज हैं, बहुत इंडिपेंडेंट जज है, उन्होंने कभी भी कोई बहुत ज्यादा जो है ना वो खुल खुलाकर फैसले नहीं किए थे। इससे कबल भी उनका कंडक्ट यही है, वो मामलात को रिमांड बैक कर देते हैं, वो मामलात पर सुनने से इनकार कर देते हैं, वो बेंच से अलग हो जाते हैं, हतमी फैसला कहीं नहीं देते। तो बहरहाल ये कंडक्ट देखते हुए कोई ये उम्मीद तो नहीं कर सकता कि इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि चीफ जस्टिस जो जनाब याह्या खान है उनके ऊपर कोई प्रेशर है। 9 मई के मुकदमात के जब जब फैसला आता है सब तनकीद का निशाना उनको बनाते हैं, सेहरा उनके सर सजाते हैं कि ये जो कैंगरू कोर्ट्स बन गई हैं, हमारी इंसाई दहशतगर्दी अदालतें, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स बन गई हैं, इसका सारे का सारा क्रेडिट चीफ जस्टिस को है। तो इस बात का प्रेशर उन्होंने लिया है, लेकिन मैं अगेन इस बात से भी इत्तफाक नहीं करती कि चीफ जस्टिस किसी भी किस्म का प्रेशर लेने वाले हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये सीट कबूल की थी तो इस सीट को कबूल करते वक्त जो एक चीज उन्होंने बुला दी थी वो ये है कि वो प्रेशर कबूल करेंगे या फिर आइन और कानून के मुताबिक कोई फैसला करते वक्त ये देखेंगे कि अवामी मुफाद क्या है, बल्कि ये जरूर देखेंगे कि इस निजाम का मुफाद क्या है। तो बहरहाल ये सारी सिचुएशन थी, मैंने आपके सामने सब कुछ रखा। मजीद तफसीलात भी कुछ सामने आ रही है, उनके साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगी। मुझे इजाजत दीजिए, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।